लोग की यूरोपियन कंपनीज भारत में कैसे आई। तो सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। किसने इनको गाइड किया? अहमद इब्न मजीद ने। वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक। तो सबसे पहले आया पुर्तगीज़। ठीक। वास्को डी गामा उनका नाम था। कब? 1498 में। किसने इनको गाइड किया? गुजराती नेविगेटर। उनका नाम क्या था? अहमद इब्न मजीद। कहाँ सबसे पहले प्रस्थान किया उन्होंने? कैलीकट में। कैलीकट में 20 मई 1498 को। इनका योगदान क्या रहा है? इन्होंने न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, मतलब एक नया सी रूट खोजा यूरोप से इंडिया तक का। इनका स्वागत किसने किया? जैमोरिन। कहाँ? कलकत्ता के राजा जैमोरिन ने इनका स्वागत किया कि आइए आइए। इनिशिएटेड इंडो पोर्चुगीज ट्रेड अर्निंग 60 टाइम्स प्रॉफिट इन ब्लैक पेपर। जब ये आए तो इनको क्या मिला? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और इन्होंने पुर्तगाल में ले जाके बेचा तो वहाँ उनका लाभ कितना हुआ? 60 गुना लाभ। ये तो एकदम फूल के गुप्पा हो गए। ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पोर्चुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा आए 1498 में। किसने गाइड किया उनको? गुजराती नेविगेटर अहमद इब्न मजीद ने। कालीकट में अराइव कब किए? 20 मई 1498 को। 1498 को इन्होंने क्या ढूंढा? न्यू सी रूट यूरोप टू इंडिया। किसने वेलकम किया इनका? जैमोरिन। कैलीकट का, कैलीकट के राजा जैमोरिन ने ब्लैक पेपर बेच के इन्होंने कितना? 60 गुना लाभ कमाया। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए फ्रांसिस अल्मीडा। कौन आए? फ्रांसिस अल्मीडा। कब? 1505 में। ये पहले पोर्चुगीज़ गवर्नर थे और इंडिया के वाइसराय थे। ठीक। अब पोर्चुगीज़ के पहले गवर्नर और वाइसराय कौन थे? अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। इन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की? ब्लू वाटर पॉलिसी की। मतलब इंडियन ओशियन को डोमिनेट करने के लिए उन्होंने किस चीज़ की शुरुआत की? ब्लू वाटर पॉलिसी की। देखिए, अल्मीडा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये 1505 में आए। ये पहले गवर्नर और वाइसराय थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। ठीक। बस इतना ही काफ़ी है। अल्फेंसो डो अल्बरुइक, ये गोवा को कैप्चर किया इन्होंने। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कब कैप्चर किया? 1510 में, 1510 में। और उन्होंने मलक्का को कैप्चर किया और हारमोज को कैप्चर किया। पहले तो गोवा को कैप्चर किया आदिल शाह से। आदिल शाह कहाँ के राजा थे? बीजापुर के। मतलब गोवा कहाँ का वो था? मतलब किस राज्य का एक प्रदेश था, या मान लीजिए जो भी रहा हो, एक किसी स्टेट का वो जगह था। तो बीजापुर का उनका राजा कौन था? आदिल शाह। और किसने कब्जा किया? अल्बरूक ने। कब? 1510 में। ठीक। अब मलक्का को भी अल्बरूक ने कैप्चर किया, हारमोज को भी कैप्चर किया 1515 में। और इनको ही रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। अल्मीडा तो मान लीजिए पहला गवर्नर और वाइसराय था तो थोड़ा वो हो गया, लेकिन जब ये आए इनका तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। अल्फोंसो डो अल्बरूरिक। ठीक। ये जब आए तब इन्होंने गोवा को कैप्चर किया, हारमोज को कैप्चर किया, मलक्का को कैप्चर किया। तब जाके ये रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया बने। उसके बाद आए नूनो डी कुन्हा। ये किसके बाद गवर्नर बने? लोपो वाज डी सैम्पियो के बाद। ठीक। इन्होंने पोर्चुगीज अथॉरिटी को मजबूत किया। अब यूरोपियन एक्सप्लोरर की मतलब कौन कौन सी खोज बहुत महत्वपूर्ण रही है उसको देख लिया जाए। वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट को ढूंढा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो स्पेन के थे, ये तो मान लीजिए पुर्तगाल के थे, ये स्पेन के थे। कोलंबस अमेरिका को ढूंढा उन्होंने। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को ढूंढा। नहीं, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा। टैस्मान जो हॉलैंड के थे, उन्होंने वैन डीमेंस लैंड और न्यूजीलैंड को ढूंढा। ठीक। और एक बार फिर से इसको देख लेते हैं।
वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, इंडिया को देखा उन्होंने, सी रूट को ढूंढा। कोलंबस जो स्पेन के थे, उन्होंने अमेरिका को ढूंढा। कुक, कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा। टैस्मैन जो हॉलैंड के थे, उन्होंने वैंडीमैन्स लैंड या अभी का तस्मानिया और न्यूजीलैंड को ढूंढा। ठीक, अब पोर्चुगीज एक्सपेंशन को देखते हैं, कब हुआ। 1503 में पहला फोर्ट बना कोच्चिन में। ठीक, और 15 मतलब पहला फोर्ट कोच्चिन में बना। ठीक, और 1500 में पहली फैक्ट्री कहाँ, कैलीकट में, वहीं आए थे, जयमुरीन ने वहीं स्वागत किया, तो वहीं पहली फैक्ट्री अपनी बनाई उन्होंने। ठीक, 1498 में आए थे, 1500 में पहली फैक्ट्री बनी। 1500 में पहली फैक्ट्री बनी और 1503 में पहला पोर्ट कहाँ बना, कोच्चिन में, ये याद रहे। 1500 में पहली फैक्ट्री बनी कैलीकट में। 1534 में 1534 में उन्होंने परमिशन लिया ताकि और एक्सपेंशन कर सकें। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ देखिए। पोर्चुगीज वेयर फर्स्ट, ये पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए भारत से। फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव इंडिया। जैसे 1961 में पोर्चुगीज रूल इंडेड आफ्टर गोवाज लिबरेशन। 1961 में ये लोग गए जब भारतवासी जो है भारत वो गोवा पे अटैक करके अपनी ज़मीन हम लोगों ने लिया। अटैक भी नहीं किया था, मतलब वैसे ही दे दिए थे ये लोग। मैनुअल एंटोनियो वासोले ए सिल्वा, ये जो थे मैनुअल एंटोनियो वासोलो ए सिल्वा 1958 टू 61 तक ये लास्ट गवर्नर जनरल थे गोवा के। वासोलो ए सिल्वा ही याद कर लिया जाए, ये लास्ट जो गवर्नर जनरल थे गोवा के। ठीक, अब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कौन थे, फेरेरा बोसा, जोस फेरेरा बोसा जो थे उस समय गोवा के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे सबसे पहले कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया, ये देखते हैं। पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनीज आए, फिर फ्रेंच आए। ठीक, तो पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले पोर्चुगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स, फिर फ्रेंच। सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक, अब देख लेते हैं पुर्तगालियों का सिग्निफिकेंस क्या था इंडिया में। ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ट्रेड रिलेशन मतलब भारत से बनाया। ठीक, सी ट्रेडिंग सेंटर्स इन्होंने बनाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोर्चुगीज़ का एक्सपेंशन और डिक्लाइन कैसे हुआ। गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, रूलर ऑफ बंगाल, परमिटेड पोर्चुगीज टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज एट सतगांव एंड चटगांव। मोहम्मद शाह, गियासुद्दीन मोहम्मद शाह जो उस समय बंगाल के रूलर थे, उन्होंने परमिशन दी कि आप सतगांव और चटगांव में अपना फैक्ट्री बना लीजिए। हुगली को उन्होंने पोर्चुगीज़ बेस बनाया, मतलब हुगली बिकेम ए पोर्चुगीज बेस फॉर प्लंडरिंग इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब बे ऑफ बंगाल को लूट पाट करने के लिए हुगली को बेस बनाया पोर्चुगीजों ने। लेकिन इन 1632 मुगल एम्परर शाहजहां डिस्टार्ट पोर्चुगीज सेटलमेंट इन हुगली एंड इम्प्रिजन थाउजेंड ऑफ पोर्चुगीज। लेकिन 1632 में जब देखे कि ये बहुत हो रहा है, तो जो शाहजहां थे मुगल एम्परर, उन्होंने हुगली से इनका सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। ठीक, सिस्टम फाड़ दिया इन लोगों का, और हुगली रिवर से इनको टाटा बाय बाय कर दिया। अब देखते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ। ठीक, जॉब चार्नोक, इनको कलकत्ता का फाउंडर माना जाता है। जॉब चार्नोक को ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल चूज सुतानुती पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे कोलकाता ओवर हुगली फॉर स्टेब्लिशिंग एन इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। मतलब जॉब चार्नोक ने क्या चूज़ किया, सुतानुती को, मतलब जो आज कलकत्ता कहा जाता है, अपना मतलब ट्रेड बेस बनाने के लिए। और ये कलकत्ता का तब बेस बना, उसके फाउंडेशन का बेस बना। अब आगे चलते हैं हम लोग। डच को हॉलैंड वाले कहा जाता है।
जो तस्मानिया का मतलब तस्मान जो थे वो वहीं के थे। ठीक। डच मतलब हॉलैंड एक्सपेंशन इन इंडिया कब, डच कब आए, 1602 में आए। द डच पार्लियामेंट इस्टेब्लिश द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। किस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी विथ ए कैपिटल ऑफ 6.5 मिलियन गिल्डर्स। उस समय वहाँ की जो पैसा मतलब जो मुद्रा थी वो उसको गिल्डर्स कहते थे। इतना पैसा लगा के उन्होंने 6.5 मिलियन गिल्डर्स लगा के उन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वीओसी हैड ए मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज। ये पूर्वी देशों में और इंडिया में इनकी मोनोपोली चलती थी। ईस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ इनका वो था हेडक्वार्टर, मतलब जो बेस था वो था बताविया, अभी उसको क्या कहते हैं, जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। ठीक। डच का हेडक्वार्टर कहाँ था, बताविया, जो इंडोनेशिया में है अभी, जिसे अब जकार्ता कहते हैं। 1663 में डच ने क्या किया, विलियम फोर्ट बनाया। ठीक। कहाँ, मॉडर्न कोच्चि में, पोर्चुगीज़ को डिफीट करके। किसको डिफीट करके, पोर्चुगीज़ को डिफीट करके डच ने विलियम फोर्ट बनाया। कहाँ, कोच्चि में। विलियम फोर्ट अभी न्यूज़ में भी था। ठीक, कोच्चि में। फिर कोच्चि को किसने जीता, ब्रिटिश से। 1814 में ब्रिटिश ने ले लिया। अब देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, 1600 में फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ में 1600 में ये हुआ कि चलो अब वो किया जाए, अरे मतलब वही व्यापार किया जाए। उस समय कौन थे भारत के राजा, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था तो उसके भारत के राजा कौन थे, अकबर। ठीक। लेवांट कंपनी 1592 रिसीव्ड ए चार्टर फॉर लैंड ट्रेड विथ इंडिया। ये 1592 में चार्टर इनको मिला कि आप जाइए भारत से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अंदर मुगल रूल। मुगल रूल के समय क्या क्या डेवलपमेंट हुए, 1611 में देखिए क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इज फर्स्ट टेम्पोरेरी फैक्ट्री एट मुसेलीपट्टनम ड्यूरिंग जहांगीर रीन्स। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला टेम्पोरेरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, मसूलीपट्टनम में। ठीक। उस समय कौन राजा थे, जहांगीर राजा थे। 1613 में क्या हुआ, पहला परमानेंट फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ कहाँ, सूरत में। 1616 में डच भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन लोगों ने भी सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश की। ठीक। 1668 में इतने लंबे समय बाद फ्रेंच ने पहली फैक्ट्री डाली भारत में। ठीक। अब देखते हैं की ब्रिटिश मिलिट्री एक्शंस। थॉमस बेस्ट, ये भाई साहब ये इंग्लिश ऑफिसर थे, इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था कहाँ, स्वैली में। ठीक। चार्ल्स द्वितीय जी ने किससे शादी की, ब्रिटेन मतलब पुर्तगाल की रानी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से शादी कर ली। अब उनको दहेज में क्या मिला, मुंबई, बाहर दहेज। और फिर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना, 10 यूरो पे, मतलब एनुअली 10 यूरो पे इनको क्या किया, ले जाइए भाई आप, मतलब हमको इतना पैसा दिया कीजिएगा। मतलब 1662 में किंग चार्ल्स द्वितीय ने शादी की पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगांजा से, और उनको दहेज में क्या मिला, मुंबई, और उसको इन्होंने लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक। जॉन चाइल्ड कौन थे, जॉन चाइल्ड एक बॉम्बे के गवर्नर थे। ठीक। अटैक्ड मुगल पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट प्रोवोकिंग औरंगजेब लीडिंग टू हिज एक्सपल्सन फ्रॉम इंडिया। जॉन चाइल्ड इतना शातिर आदमी था, वो गवर्नर बंगाल का गवर्नर था, उसने अटैक करना शुरू कर दिया वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी जो समुद्र तट थे उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, औरंगजेब जी भड़क गए और उसको देश से बाहर निकालने का वो मांग करने लगे। ठीक। पहला कर्नाटिक वार कब हुआ,
1746 से 14 तक, मतलब 1746 से 48 तक। इसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक, 1746 में इंग्लिश एंड फ्रेंच स्टार्टेड वार इन इंडिया विदाउट देयर होम गवर्नमेंट्स कंसेंट। मतलब 1746 में क्या हुआ कि इंग्लैंड वाले और फ्रांस वाले आपस में ही लड़ने लगे भारत में, और उनकी सरकारें जान ही नहीं रही हैं, मतलब वो बोली ही नहीं कि लड़ो। तो इसका इमीडिएट काज क्या हुआ जो इंग्लिश के, मतलब इंग्लैंड के कप्तान थे बार्नेट, उन्होंने फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर दिया, सीज कर दिया। अब देखिए, नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन 10,000 ट्रूप भेजा, किसके अंडर में, महफूज खान के अंडर में, तो कि जाओ फ्रांसीसियों पे हमला करो। अब फ्रेंच टीम, मतलब कौन लीड कर रहा था, पैराडाइस, इनका नाम था कैप्टन पैराडाइस। इन्होंने क्या किया कि नवाब की जो फोर्सेस थी उनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। कहाँ, एट सेंट थॉम ऑन द बैंक ऑफ अडेयर रिवर, अडेयर रिवर के किनारे इन्होंने बंगाल के जो 10,000 सिपाही भेजे गए थे अनवरुद्दीन द्वारा, उनको डिफीट कर दिया। हो फिर क्या हुआ, पहला कर्नाटिक वार 1746 से 48 तक हुआ। वार इंडेड विथ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, बताइए 1748। अब ये पहला कर्नाटिक वार किससे समाप्त हुआ, एक्सला चैपल से, और ये क्या वापस दे पाया, रिजल्टेड इन द रिटर्न ऑफ मद्रास टू द इंग्लिश आफ्टर ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर। इससे मद्रास इंग्लैंड वालों को वापस मिल गया। ठीक, फ्रेंच स्ट्रेटजी इन इंडिया, फ्रेंच की क्या स्ट्रेटजीज रही है इंडिया में, डुप्लिक्स, इनोवेटिवली यूज्ड मिलिट्री टैक्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस फ्यूचर यूरोपियन कैंपेन्स इन इंडिया। ये इतना शातिर आदमी था कि ये बहुत तंत्र लगाया भारत में वो करने के लिए। ठीक, अपॉइंटेड यूरोपियन फोर्सेस टू इंडियन कोर्ट्स एंड मेडल्ड इन इंटरनल किंगडम कॉन्फ्लिक्ट्स प्रमोटिंग यूरोपियन डोमिनेंस। इसने क्या किया कि यूरोपियन फोर्सेस को भारतीय कोर्ट्स, मतलब भारत के राजाओं के कोर्ट्स पे लगा दिया, और मतलब जो आपसी झगड़े होते थे उसमें भी हस्तक्षेप करने लगा ये। ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं, किसने फाउंड किया, कॉलबर्ट ने। कब, 1664 में। उस समय मिनिस्टर कौन थे, मिनिस्टर थे लुइस 14वें। ओरिजिनल नेम क्या था कंपनी का, कंपनी फ्रांसीसे पॉर ले कॉमर्स डेस इंडीज ओरिएंटल्स। ठीक, इंटायरली फंडेड बाय फ्रेंच स्टेट, पूरा फ्रेंच स्टेट का पैसा था। 1667 में क्या हुआ, फ्रांकोइस कैरोन लेड एन एक्सपेडिशन इन इंडिया इस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट्री एट सूरत इन 1668। मतलब 1668 में ये लोग भी फैक्ट्री बनाया गुजरात में। ठीक, मैरकैरा, ए पर्सियन एसोसिएट ऑफ कैरोन, सेट अप अनदर फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम in 1669 with approval from सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। मतलब गोलकोंडा में एक और फैक्ट्री बनाई गई, मतलब गोलकोंडा के राजा से, सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेके मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री बनाई गई। कब, 1669 में। ठीक, अब डच एक्सपेंशन इन इंडिया, फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश एट मसूलीपट्टनम। डच ने क्या किया, पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्टैब्लिश की, मसूलीपट्टनम में। फिर आगे चल के क्या किया, पीपली, आगे चल के उन्होंने पीपली बंगाल में अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाया। 1653 में क्या हुआ, इस्टेब्लिश गुस्तावुस फोर्ट एट चिनसुगर इन बंगाल। डच ने क्या इस्टेब्लिश किया, गुस्टावुस फोर्ट, कहाँ, चिनसुरा इन बंगाल। यूरोपियन ट्रेड इन बिहार, बिहार में क्या हुआ, यूरोपियन ऑब्टेन हाई ग्रेड ओपियम,
मतलब हाई ग्रेड अफीम और सैलपेट्री फ्रॉम बिहार। यूरोपियंस को बिहार में क्या मिला? ओपियम मिला। वो ओपियम फूक के और सोरा मिला बिहार में उनको। बिहार गेंड प्रोमिनेंस फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा ओपियम होता था। मतलब ओपियम मतलब समझ ही रहे होंगे। अब क्रोनोलॉजी देखिए कि यूरोपियन कब कब भारत में आए, किस तरीके से। पोर्चुगीज़ आए, पोर्तुगल, डच, हॉलैंड के थे ये लोग, ठीक। फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। डेन्स किस कंट्री के थे? डेनमार्क के, ठीक। डेन्स डेनमार्क के थे। और डच अभी नीदरलैंड है ये, ठीक, नीदरलैंड। अब कीवर्ड्स को देखा जाए। पोर्चुगीज़ इन इंडिया, गियासुद्दीन मोहम्मद शाह। ये कौन थे? बंगाल के सुल्तान थे जिन्होंने पोर्चुगीज़ को सतगांव और चटगांव में ट्रेड करने के लिए, फैक्ट्री सेट करने के लिए मतलब इजाज़त दी, ठीक। सतगांव क्या है? पोर्ट सिटी है बंगाल का, जहाँ पोर्चुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगाई। चटगांव क्या है? दूसरी ऐसी जगह जहाँ मतलब स्ट्रेटजिक पोजीशन जहाँ पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। हुगली को पुर्तगालियों ने अपना बेस बनाया ताकि वो बे ऑफ बंगाल में लूटपाट कर सके। लेकिन शाहजहाँ जो मुग़ल सुल्तान थे उस समय के, 1632 में इन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। शाहजहाँ मुग़ल एम्पायर वो थे जो पुर्तगालियों के सेटलमेंट को हुगली से खदेड़ दिया और कई पुर्तगालियों को कैद कर लिया। शाहजहाँ ने पूरा सेटलमेंट उनका ख़त्म कर दिया और कैद कर लिया। अब देखिए ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ। जॉब चॉर्नोक जो थे वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे जिन्होंने कलकत्ता का फाउंडेशन किया। कब? 1690 में उन्होंने सुतनूती को अपना बेस बनाया ये हुगली की जगह। तो वही बाद में चल के क्या बना? कलकत्ता बना, ठीक। तो जॉब चॉर्नोक ये क्वेश्चन में आ चुका है। सुतनूती उन 3 विलेजेस में थे जो आज कोलकाता कहते हैं। अब कलकत्ता क्या है? हेडक्वार्टर बन गया ब्रिटिश ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन का भारत में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 कब? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में ये इस्टेब्लिश हुई, ठीक। लेवांट कंपनी 1592 में, और एक इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको चार्टर मिला ईस्ट इंडिया मतलब इंडिया में ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले। मसूलीपट्टनम कब? 1611 फर्स्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टेम्पोरेरी वाली थी मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। सूरत में परमानेंट 1613 में, ठीक, फर्स्ट परमानेंट कंपनी। स्वैली क्या है? जहाँ थॉमस बेस्ट ने पोर्चुगीज़ को हराया था ताकि ब्रिटिश डोमिनेंस सी ट्रेड पे एकदम चकाचक चले। जॉन चाइल्ड कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर थे बॉम्बे के, जो बहुत चिल्ल पोय कर रहे थे, ठीक। मुग़ल पोर्ट्स को वेस्ट में इधर उधर कर रहे थे, मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे। तो औरंगजेब ने इनको सबक सिखाया। बॉम्बे ये इनको किसको डावरी में मिली थी? किंग्स चार्ल्स II को कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी करने के बाद फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दी, ठीक। 1662 की ये घटना है। किंग्स चार्ल्स II कौन थे? जिन्हें मुंबई मिली पोर्तुगल से। कैथरीन ब्रागांजा कौन थी? पोर्चुगीज़ प्रिंसेस जिनकी शादी चार्ल्स द्वितीय से हुई। डच एक्सपेंशन देखा जाए। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। इस्टेब्लिशमेंट बाय द डच टू, डच कौन थे? नीदरलैंड है, अभी जो नीदरलैंड है वही डच है, ठीक। डच मोनोपोलाइज ट्रेड इन एशिया इंक्लूडिंग इंडिया विथ इट्स बेस बताविया, नव जकार्ता। इनका जो बेस था ईस्ट का वो कहाँ था? बताविया, जकार्ता, इंडोनेशिया। द हेडक्वार्टर ऑफ डच कॉलोनियल ऑपरेशन इन एशिया। एशिया में जो डच कॉलोनियल ऑपरेशन होते थे वो यहीं से होते थे, जकार्ता से। विलियम फोर्ट कहाँ बना? ये डच ने बनाया कोच्चि में, पोर्चुगीज से को डिफीट करके, ठीक है। मसूलीपट्टनम फर्स्ट डच ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया कब? 1605 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक। पीपली एक डच ट्रेडिंग पोस्ट था बंगाल में। चिंसुरा
एक मेजर डच सेटलमेंट था बंगाल में, जहां उन्होंने गुस्टावुस फोर्ट बनाया। कौन सा? गुस्टावुस फोर्ट, चिंसुरा में। गुस्टावुस फोर्ट 1653, ए डच फोर्ट एट चिंसुरा यूज्ड फॉर ट्रेड प्रोटेक्शन। ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। फ्रेंच का एक्सपेंशन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में। किसने इसको फाउंड किया? कोलबर्ट। किसके अंडर? लुइस 14वें के अंदर। ब्रिटिश और डच कंपनीज को से फाइट करने के लिए। कैंपेन फ्रांसिस पॉल ले कॉमर्स डेस इंडलेस ओरिएंटलेस, ये नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। कोलबर्ट कौन थे? फ्रेंच मिनिस्टर थे लुइस 14वें के अंडर। ठीक, लुइस 14वां कौन था? उस समय फ्रेंच जिन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया, जिनके अंदर फाउंड किया गया। फ्रांसिस कैरोन कौन थे? कोरोन। ये फ्रेंच को लीड किया और एक फैक्ट्री बनाई सूरत में। कब? 1668 में। मरकारा कौन थे? पर्सियन एसोसिएट ऑफ फ्रांसिस कैरोन, पर्सियन सहयोगी थे फ्रांसिस कैरोन के, जिन्होंने मदद की फ्रेंच फैक्ट्री बनाने में मसूलीपट्टनम में 1669 में। सॉरी, ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ग्रांटेड परमिशन फ्रेंच टू सेट अप फैक्ट्रीज इन हिज किंगडम्स। गोलकोंडा के सुल्तान ने मतलब बोला कि चलिए फैक्ट्री वो कर लीजिए। डुप्लिक्स कौन थे? फ्रेंच गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने फ्रेंच इन्फ्लुएंस को मतलब इंडियन मतलब जो राज्य थे उनके अंदर की इंटरनल पॉलिसीज़ में भी घुस के काम करने का मतलब वो किया, इंटरफियर किया। मिलिट्री हो गए या रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हो गए, उन सब में इन्होंने वो किया। अब ट्रीटीज़ और वार्स कौन कौन से हुए? फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हुआ? 1746 से 1748 से। किसके बीच? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक, ये क्या एक्सटेंशन था? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन का, मतलब ऑस्ट्रियन वार से प्रेरित होकर पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ। कब? 1746 से 1748 में। एक्सला चैपेल 1748 में जो ट्रीटी हुई, ये फर्स्ट कर्नेटिक वार की वजह से ही हुई, और इसमें मद्रास जो है वो किसको मिल गया? फिर से ब्रिटेन को मिल गया। कैप्टन बर्नेट कौन थे? इंग्लिश नेवल ऑफिसर थे, जिन्होंने फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया था प्रथम कर्नेटिक वार के दौरान। अनवरुद्दीन कौन थे? नवाब थे कर्नाटक के, जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक, महफूज खान कौन थे? नवाब के आर्मी के सेनापति थे, जो फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ रहे थे कर्नाटिक वार में। सेंट थॉम कौन थे? ये ये वो थे जो अड्यार मतलब सेंट थॉम जिन्होंने साइट नियर द वेयर द फ्रेंच डिफीटेड द नवाब्स फोर्स। द साइट नियर द सेंट होम क्या है? सेंट होम वो जगह है, सेंट होम वो जगह है अड्यार मतलब नदी के पास, जहाँ फ्रेंच डिफीट किए थे नवाब के फोर्सेस को। ठीक, यूरोपियन रिसोर्सेज क्या थे? ओपियम, हाई ग्रेड ओपियम मतलब मिलता था बिहार से ब्रिटिश रूल के समय। सालपेट्री मतलब सोरा होता है, ये किसमें? गन पाउडर में इस्तेमाल होता था। ठीक, ये भी बिहार से ले जाते थे ये लोग। अब देखिए क्रोनोलॉजी देख लिया जाए हम लोग। पोर्चुगीज 1498 में कौन आया? वास्को डी गामा। कहाँ? कैलिकट में। ठीक, कोच्चिन में इसने फैक्ट्री मतलब कोच्चिन में फैक्ट्री लगी, कैलिकट में पहली बार आया, कैलिकट में भी लगा। ठीक, अब डच देखिए 1602 कौन? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब इंग्लैंड। डेन्स देखिए, डच नीदरलैंड के हैं, डेन्स डेनमार्क के हैं। कहाँ? ट्रैंकेबर।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे, डेंस उसके उसके बाद, मतलब सॉरी, पोर्चुगीज़ पहले, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेंस, फिर फ्रेंच। अब एडिशनल पॉइंट देख लिया जाए। वास्को डिगामा पहला ऐसा आदमी जिसने मतलब सी रूट ढूंढा इंडिया तक, कहाँ, कैलिकट में आया। ठीक, जैमोरिन ने इसका स्वागत किया, गुजराती व्यापारी ने इनको बताया कि चलिए ऐसे ऐसे। अल्मीडा कौन थे, ब्लू वाटर पॉलिसी, पहले अल्मीडा जो थे पहले गवर्नर थे और पहले वाइसराय थे। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी भी इन्होंने ही लाया था। एल्बरुक कौन थे, ये ट्रू मतलब पोर्चुगल इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, इन्हीं को माना जाता है। नूनो डू कुन्हा कौन थे, इन्होंने स्ट्रेंथन किया। ठीक, ऐसे हुआ डच मोनोपोली, ये स्पाइस ट्रेड करते थे ईस्ट मतलब इंडोनेशिया, जो बोटाविया था वहाँ से, अभी उसको जकार्ता माना जाता है। डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 में। ठीक, बैटल ऑफ स्वाली कब हुआ, 1612 में। विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज गेव ब्रिटिश कंट्रोल ओवर वेस्टर्न कोस्ट, इसके बाद जो था वेस्टर्न कोस्ट पे ब्रिटिश मोनोपोली हो गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1661 में जो शादी हुई, उसके बाद 1662 से दहेज में मिल गया चार्ल्स को। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय को मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अच्छा, ये देखिए, फ्रेंच पावर डिक्लाइन आफ्टर द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में जो बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, उसमें डिफीट के बाद फ्रेंच की पावर घट गई। अब देखिए, मेजर यूरोपियन कन्फ्लिक्ट कब कब हुए, पहला कर्नाटिक वार 1746 टू 1748, किसके किसके बीच, ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में। कौन सा ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748 में। सेकंड कर्नाटिक वार कब हुआ, 1749 से 1754 तक, किसके किसके बीच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। ठीक, और हैदराबाद और कर्नाटक में लगभग। तीसरा कर्नाटिक वार हुआ 1756 से 1763 में। ये डिसेसिव वार था, जिसमें ब्रिटिश ने मतलब वांडीवास के युद्ध के बाद ये दूसरा ऐसा युद्ध था जिसमें एकदम ब्रिटेन की पावर एकदम लगभग चौचक हो गई। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। ये जो था प्लासी का युद्ध को ही माना जाता है कि इसने ब्रिटेन को इस्टेब्लिश कर दिया। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा के, ठीक, ब्रिटिश रूल को इंडिया में स्टार्ट कर दिया, ये माना जाता है। अब देखिए, स्पाइसेस जो मसाले थे, वो मोटिव था पोर्चुगीज़, डच और ब्रिटिश का, ताकि वो इंडिया में अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकें। टेक्सटाइल में क्या क्या था, कॉटन और सिल्क था, जो ब्रिटेन वो करता था, मतलब ट्रेड करता था। ओपियम एक्सपोर्टेड टू चाइना, चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। सल्फेट्रिक सोरा गन पाउडर में इस्तेमाल होता था। अब देखिए, कहाँ कहाँ सेंटर्स थे, लगभग मेजर सेंटर्स थे। पोर्चुगीज़ का गोवा में था, दीव में था, दमन में था, हुगली में था। डच का मसूलीपट्टनम, पुलिकट, चिंसूरा, गुस्टावो पोर्ट यही बनाया था इन्होंने। कोचीन। ब्रिटेन का सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। फ्रेंच का पौंडीचेरी, चंद्रनागोर, मसूलीपट्टनम, करिकल। डेंस का ट्रैंक्वेबर, तमिलनाडु, सेरमपुरे, बंगाल। अब एक्सला चैपल ट्रीटी 1748 में पहला कर्नाटिक वार खत्म हो गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस इंडेड द 7 years वॉर लिमिटिंग द फ्रेंच टेरिटरीज इन इंडिया। अब क्रोनोलॉजी जान लेते हैं हम लोग। 1498 में वास्को ड गामा कैलिकट पहुँचे। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। 1612 में बैटल ऑफ स्वैली हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने पोर्चुगल्स को हरा दिया। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक, 1760 में बैटल ऑफ वेंडीवंस हुआ, फ्रेंच डिफीट हुए। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक, इसमें सिराजुद्दौला हार गए। ओके, बक्सर के बाद तो पूरा एकदम तहलका मचा दिया ब्रिटिश ने। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।